हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहता हूँ इस नई यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद टेक्निक्स। दोस्तों, जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ वो होगी कॉपर एमसीएक्स के ऊपर। ठीक है क्या? कॉपर एमसीएक्स पे हमें ट्रेड लेना है तो किस तरह से लें। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि आज गैप डाउन हुआ, कल गैप अप हुआ तो वो मान लीजिए कि गैप अप ओपन हो गया तो ऊपर जाके हम सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। नहीं, देखिए एक स्ट्रेटजी है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। हमें सिर्फ 3 इंडिकेटर की ज़रूरत होगी स्ट्रेटजी को बनाने के, और आप देखेंगे, खुद ही देखेंगे कि इसका कितना बड़ा फ़ायदा ये इंडिकेट करेगा। देखिए इंडिकेटर का यूज़ हम कंफर्मेशन के लिए ही करेंगे। ठीक है, ये वीडियो जो है वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही है। मैं नहीं, कभी नहीं कहता कि आप इस तरह से ट्रेड लें, आप अपनी एनालिसिस खुद कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम सीधे वीडियो पे, अपनी स्ट्रेटजी पे। देखिए यहाँ पे कॉपर का मैंने फ्राइडे का यानी कि कल का चार्ट ओपन कर रखा है। कल क्या वॉलेटिलिटी थी उसमें, थोड़ी देर तक तो यही लगा था कि ये भी बैंक निफ्टी की तरह ऊपर नीचे हो रहा है। 10 रुपये की मूवमेंट कर दी है ऊपर नीचे, देख सकते हैं आप। ये पहली फर्स्ट कैंडल का लो है 85.65 या समथिंग या यहाँ पे, और हाई देख रहे हैं आप, ये हाई हुआ होगा 96.95। तो बहुत ही बड़ी मूवमेंट थी इसमें। लेकिन मैंने सुबह सुबह एक ट्रेड ले लिया जिसमें मुझे 3 रुपये मिल गए। तो मेरे इनफ है कि मेरे लिए एक लॉट पर लॉट अगर 3 रुपये मुझे मिलते हैं तो मैं बस दूसरा ट्रेड नहीं लेता, जो मैंने 89 पे लिया था और 92 पे सेल भी कर दिया था। यानी कि अगर आप कॉपर एफसीएक्स पे ट्रेड लेंगे तो कॉपर का 1 रुपया ऊपर नीचे होगा, यानी कि आपके 2500 रुपये ऊपर नीचे होंगे। तो कैसे ट्रेड कर लेता हूँ मैं, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी को बनाने में मैं ज़ेरोधा प्लेटफॉर्म का यूज़ करूँगा। आप चाहे तो कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे स्टडी में जाऊँगा और आरएसआई को प्लॉट ऑलरेडी मैंने कर रखा है, सेटिंग में बाद में सिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा इंडिकेटर होगा जो वो है वीवैप, और तीसरी इंडिकेटर मूविंग एवरेज। देखिए मूविंग एवरेज पे पीरियड सेटिंग में देख लीजिए, पीरियड में 50 ही रहेगी, फील्ड में क्लोज की जगह होगा ओपन हाई लो क्लोज 4, और टाइप में सिंपल की जगह ट्रिपल एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और कलर आप चाहे जो भी पसंद कर लें। अब वीवैप के ऊपर कोई सेटिंग नहीं करनी है, वो आपको सिर्फ वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस ही दिखाएगा। और आरएसआई की सेटिंग पीरियड में 14, फील्ड में ओपन हाई लो क्लोज 4, ओवरबॉट जोन में 70, ओवरसोल्ड में 30। ठीक है, दैट्स इट। तो ये हो गई हमारी 3 इंडिकेटर की सेटिंग। अब देखिए ट्रेड आपको कहाँ पर लेना है। मान लीजिए कि गैप डाउन ऊपर हुआ था शुक्रवार को यानी कि कल को, तो यहाँ पे आरएसआई जो मैं देख रहा हूँ 42 पे है, बाद में आगे चल के यहाँ पे 47 हो गया। मैं समझ गया था कि ये आज शायद इससे नीचे और नहीं जा सकता, और मैंने यहाँ पे 89 पे या कि 689 पे ट्रेड ले लिया यहाँ पे इसी कैंडल पे। और देखिए 15 मिनट यानी कि 1 घंटे के अंदर ही मुझे 92 पे सेलिंग करने को भी मिल गया। लेकिन दूसरा ट्रेड अगर मैं लेना चाहूँगा तो किस तरह से लूँगा। देखिए पूरा दिन फिर कंसोलिडेशन होता ही रहेगा, यानी कि 2-3 रुपये ऊपर 2-3 रुपये नीचे। लेकिन फिर यहाँ से आप देखेंगे जब भी कभी आरएसआई 70 को क्रॉस 70 को टच करे तो आप अलर्ट हो जाना होगा कि यहाँ से अब सेल ऑर्डर स्टार्ट हो सकता है, यानी कि आप सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। और वहीं पे ही मान लीजिए कि आरएसआई 30 को नीचे टच कर गया तो मान लीजिए कि यहाँ से आपको बाय करना है। अब यहाँ से अब अगर सेल ऑर्डर निकलता है तो आप देख सकते हैं बीच में एक यहाँ पे एक डोजी बना है, और यहाँ पे आरएसआई ने 70 को टच भी कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या रैली मिली है नीचे की तरफ, देखिए यहाँ पर। लेकिन
मैंने पहले ही कहा था, अगर मुझे सुबह सुबह एक ट्रेड मिल गया वो भी बहुत ही अच्छा, तो मैं दोबारा ओपन करके ये नहीं देखता कि आज और क्या पोजीशन बन रही है। मैंने रात को यहाँ पे देखा, दूसरा ट्रेड लेने की कोशिश भी की, लेकिन ख़राब नेटवर्क की वजह से मैंने नहीं लिया, क्योंकि अगर पता नहीं मान लीजिए कि अच्छा ट्रेड मिला और लॉस जाने लगा या फिर प्रॉफिट होने लगा, अगर मैं सेट ही नहीं कर पाऊँगा तो क्या फ़ायदा। इसलिए ख़राब नेटवर्क की वजह से मैंने दूसरा ट्रेड नहीं लिया। अब देखिए यहाँ से आप आसानी से ये पोजीशन पकड़ सकते हैं कि मैं सेल ऑर्डर लगाऊंगा। यहाँ पे देखिए यहाँ 70 पे वो टच कर गया है ऐसा ही, और यहाँ से सेल ऑर्डर स्टार्ट भी हो गया। मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस कर दिया नीचे की तरफ। यहाँ से आराम से हम अपना सेल ऑर्डर लगा सकते हैं और वेट कर सकते हैं कि दोबारा वो 70 को टच करना, RSI 30 को वापस टच करने ज़रूर जाएगा। यहाँ पे ये पोजीशन भी बन गई, यहाँ से फिर से बाइंग पोजीशन बनी थी, देख सकते हैं आप। लेकिन बाइंग पोजीशन जब बने तब आपको होल्ड करना होगा कि VWAP के ऊपर जाए और साथ ही साथ ये मूविंग एवरेज को भी काट डाले, यानी कि उसके ऊपर अगर कैंडल बंद आ गई और वो आपने ट्रेड लिया तो आपका सक्सेस होना ही होना है। आप किसी भी चार्ट मान लीजिए कि यहाँ पे आप बैक टेस्ट करके भी देख सकते हैं। अगर मार्केट मान लीजिए कि कॉपर पूरा दिन 2 या 3 रुपए में ही घूमता रहा, फिर भी आपको 1-1.5 रुपये या 2 रुपये कमाने को मिलते हैं। ये पूरा दिन ये स्ट्रेटेजी काम आएगी आपको। ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम है, आप चाहे तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। देखिए मैं ज़्यादा आपको बैक टेस्ट करके नहीं दूँगा। मान लीजिए कि ये मैंने आज आपको स्ट्रेटेजी शेयर कर दी है। अब आप चाहे तो इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके बैक टेस्ट करते रहिए। सोमवार को ये आप फ्रंट टेस्ट पे आए, फ्रंट टेस्ट पे ना आना चाहे तो पहले पेपर ट्रेड ले लीजिए, ठीक है। पूरा दिन यानी कि 2 दिन पड़े हैं आपके पास। आज सैटरडे है, कल संडे होगा। आप मंडे को आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी के ऊपर अगर काम करना है तो भी ठीक है, ठीक है। बहुत ही आसान स्ट्रेटेजी है। समझने वाली बात है कि ये अगर कॉपर MCX मान लीजिए कॉपर गैप डाउन हुआ है तो 3-4 रुपये या 5 रुपये डाउन हुआ है तो वहाँ से वापस बाउंस बैक होगा ही होगा। अगर गैप अप हुआ है तो वहाँ से भी बैक होगा, यानी कि बाउंस बैक होगा। मान लीजिए कि गैप अप हुआ होगा। अब आप देख सकते हैं मैं गैप अप कहाँ पे हुआ है ये आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए एक बार तो ये गैप अप हुआ भी, ये बहुत नहीं था लेकिन गैप अप तो है। 85 पे क्लोज था, उसके अगले दिन ही 87 सॉरी माफ़ कीजिएगा 89। देखिए ये 3-4 रुपये तो ऊपर खुला ही है, यानी कि ये गैप अप ही है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको सेलिंग ऑर्डर अगर लगाना होता है तो कहाँ पे लगा सकते हैं। ये पूरा यानी कि 70 पे यहाँ पे ही RSI ने को टच कर दिया है, वापस यहाँ से इसको क्रॉस किया है नीचे की तरफ। अब यहाँ से आपको सेलिंग ऑर्डर लगाना ही लगाना है। देखिए वापस से अगर यहीं कहीं पे आपने सेलिंग ऑर्डर लगाया होता मान लीजिए कि 89 पे, तो आपको वापस 84.65 तक लिया था। देखिए कॉपर में अगर आपको 3 या 3.5 रुपये या 4 रुपये भी मिले तो बहुत ही है इसके मुकाबले कि अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। लेकिन अगर सिंगल ट्रेड पे यानी कि मैं एक लॉट पे ही काम करता हूँ, अगर मुझे लॉस जाने लगे तो मैं दूसरा ट्रेड बैकअप के लिए यानी कि दूसरा लॉट ले लेता हूँ बैकअप के लिए। देखिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये वन वे ही चला गया, नहीं, दोनों तरफ मूवमेंट होती है इसकी। ये बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा तो मुझसे ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।